जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट की तो यह क्लास आपके लिए ब्रह्मास्त्र होने वाली है। आज की यह क्लास याद कर लीजिए, पूरी क्लास को देखना है क्योंकि यहाँ से जितने भी प्रश्न हम आपको कराएंगे सीधे आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। आज की इस क्लास में 60 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हिंदी व्याकरण के सभी टॉपिक को आज यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। पैटर्न वही होगा, एक प्रश्न एमसीक्यू, उसके बाद दो प्रश्न वन लाइनर। तो चलिए निवेदन करेंगे कि पूरी क्लास को जरूर देखिएगा और आज की क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा हमारा क्लास का पहला प्रश्न। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अतिशयोक्ति अलंकार का सही उदाहरण कौन सा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि वह सिंह की तरह बहादुर है, बी ऑप्शन कह रहा है कि उसकी आंखें कमल के समान है, और सी ऑप्शन कह रहा है कि वह इतना रोया कि नदी बहने लगी, और डी ऑप्शन वह पढ़ता है। बात अतिशयोक्ति की जाएगी, वह पढ़ता है कभी नहीं होगा, याद करिएगा, ठीक। और उसकी आंखें कमल के समान है तो बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं हो रही है यहाँ पर। और यहाँ पर कह रहा है वह सिंह के तरह बहादुर है तो बिल्कुल नहीं। याद कर लीजिए, वह इतना रोया कि नदी बहने लगी, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नोट कर लिए, तुरंत आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि नवनीत, बिल्कुल नवी नहीं नवनीत, नवनीत शब्द का अर्थ क्या होता है और यथाशक्ति में समास। तो यथाशक्ति में समास हमने आपको कई बार बताया है, अब तो शायद आपको याद हो जाएगा क्योंकि यह यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है। नोट करिएगा, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होता है, ठीक ना। बिल्कुल। अगर आपसे बात की जाए कि नवनीत शब्द का अर्थ क्या होता है तो नवनीत शब्द का अर्थ जो होता है वह होता है मक्खन। आप इसको भी नोट कर लेंगे और नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। दुर्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो ये प्रश्न सरल है, ए वाला ऑप्शन दुर जो है ये हमारा उपसर्ग होगा, लेकिन हाँ ध्यान रहे कि र के नीचे हलंत रहेगा, इतना जानते रहिएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कर्मवाच्य में क्रिया का संबंध किससे होता है और अंधकार का विलोम। दोनों शब्दों को जल्दी से समझिए और उत्तर दीजिए। चलिए, सबसे पहले कर्मवाच्य में क्रिया का संबंध किससे होता है। तो कर्मवाच्य की बात किया जा रहा है तो कर्म से हो जाएगा, ठीक ना। ये तो सरल प्रश्न था। अगर अंधकार का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो प्रकाश कह सकते हैं, ठीक। अंधकार का विलोम प्रकाश हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न। सप्तर्षि में कौन सा समास है। द्विगु होगा, द्वंद्व होगा, कर्मधारय या बहुब्रीहि। बताइए, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय या बहुब्रीहि। तो आप जानते हैं सप्तर्षि में जो समास होगा वह हो जाएगा क्या, बिल्कुल द्विगु समास होगा। देखिए, द्विगु और द्वंद्व में थोड़ा सा अंतर है यहाँ पर देखने में, आप गलती मत करिएगा और जल्दबाजी मत दिखाइएगा, ठीक ना। यहाँ पर जो होगा द्विगु समास होगा, बी ऑप्शन सही होगा। संख्यावाची शब्द में 90% ऐसा होता है कि हमारा द्विगु समास होता है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है प्रश्न हमारा, जो कभी न मरे इसके लिए एक शब्द क्या लिखेंगे हम। जो कभी नहीं मरता उसे हम अमर कहते हैं, ठीक। अगर पूछा जाए कि निर्मल में उपसर्ग कौन सा है तो नोट करिएगा, निर्मल में निर जो है ये हमारा उपसर्ग हो जाएगा। चलिए आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। जलपान में कौन सा समास है। कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष या बहुब्रीहि। फटाक से बताइए कि जलपान में समास कौन सा होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 4, बिल्कुल जलपान यानी जल के लिए पान, कुछ भी कह सकते हैं आप, जिस भी प्रकार से उत्तर निकाल सकते हैं उत्तर निकालिए। समास विग्रह गलत हो रहा है होने दीजिए, लेकिन हमारा उत्तर तो सही मिल रहा है ना। बस इतना लॉजिक रखिए कि हमें ज्ञानी नहीं बनना है पेपर में, ज्ञानी नहीं बनना। जो पेपर में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे अगर वही हमें आ रहा था हम अपने आप ज्ञानी बन जाएंगे। ज़्यादा ज्ञान वहाँ पर दिखाने की ज़रूरत नहीं, बस हमें तुक्का भी मारना पड़े तुक्का भी मारेंगे, लेकिन प्रश्न सही हो जाएं, बस यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर ज्ञान नहीं दिखाना, सिर्फ हमें वो प्रश्न सही करके आना है बस। क्योंकि हमारा टारगेट 110 प्लस का है। अगर आप अभी से नहीं तैयारी करेंगे तो 110 तो भूल ही जाइए, पास होना भी कठिन हो जाएगा, ठीक। आइए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है कि अल्पज्ञ का अर्थ क्या है। तो अल्पज्ञ का अगर अर्थ पूछा जाए तो कम ज्ञान
वाला, ये हो जाता है इसका अर्थ। मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें कौन सा काल है अगर आपसे पूछा जाए, तो देखिए इस समय वर्तमान में पढ़ रहा, तो यहाँ पर वर्तमान काल हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक, वर्तमान काल। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो दूसरों का भला करे इसके लिए एक शब्द होगा, क्या होगा? परोपकारी, दयालु, सज्जन, उदार। बताइए। जो दूसरों का भला करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो बिल्कुल उसे हम दयालु नहीं कहेंगे, नोट करिएगा, वो उसे हम परोपकारी कहेंगे। ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि विद्या शब्द का विशेषण क्या होगा? तो विद्या शब्द का अगर विशेषण पूछा जाए तो हम विद्वान कह सकते हैं। ठीक। और सदा शब्द का अव्यय अगर आपसे पूछा जाए तो सदा शब्द का अव्यय, तो ये क्रिया विशेषण होता है, क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक, क्रिया विशेषण अव्यय, ये होता है क्रिया विशेषण अव्यय। किस प्रकार का अव्यय है पूछा गया था ना, सदा शब्द किस प्रकार का अव्यय है ना, तो ये क्रिया विशेषण अव्यय है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि नयन नाभिराम, नय नाभिराम, नय नाभिराम, ठीक है, याद करिए, दो तीन बार पढ़ लीजिए, लेकिन उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। नय नाभिराम अलग अलग पढ़ सकते हैं भाई साहब। तो इसमें समास पूछा जा रहा है, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु या अव्ययी भाव कौन सा होगा नय नाभिराम में? बताइए। प्रश्न संख्या 6, बिल्कुल यहाँ पर कर्मधारय समास होगा, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की क्लास सिर्फ हमारे चैनल लक्ष्य तक पर मिलेगी। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न। राम ने फल खाया, इसमें कर्ता कौन है अगर आपसे ये पूछा जाए, तो किसने फल खाया? राम ने, तो राम ही कर्ता होगा। तो नोट करिए, राम जो है ये हमारा कर्ता है इसमें। ठीक। अगला प्रश्न कह रहा है कि दुर्लभ का विलोम क्या होगा? तो दुर्लभ का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो सुलभ हो जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिए, सुलभ। ठीक ना, बिल्कुल सुलभ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि असफल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर बताइए फटाक से, आ होगा, अस होगा, सु होगा या नी होगा? चलिए प्रश्न संख्या 7, बिल्कुल सफल में आ उपसर्ग जोड़ने से ये पूरा का शब्द असफल बन जाता है। ठीक ना, बिल्कुल। चलिए आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न। जो पढ़ा लिखा हो उससे हम क्या कहते हैं? ये प्रश्न हमने शायद कराया था, रिपीट हो गया, साक्षर हो जाएगा। धीरे धीरे किस प्रकार का अव्यय है अगर ये पूछा जाए, तो धीरे धीरे जो शब्द है ये होता है क्रिया विशेषण। ठीक। चलिए क्रिया विशेषण अव्यय। देखिए यहाँ पर क्लास के टाइम सिर्फ आप प्रश्नों से रिलेटेड उत्तर ही बताइए, और बाकी जो भी आपकी समस्या है, जो भी जानना चाहते हैं, क्लास समाप्त होने के बाद कमेंट करेंगे तभी रिप्लाई आएगा। ठीक। चलिए बात अगले प्रश्न की जाए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि गुरु शिष्य में कौन सा समास है? द्वंद्व है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है या बहुब्रीहि है? बताइए गुरु शिष्य में कौन सा समास होने वाला है? तो इस प्रकार के अगर आपको शब्द मिलते हैं तो तुरंत वहां पर आप लोग द्वंद्व समास मारिएगा, क्योंकि गुरु शिष्य में द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट देखिए, कर्म शब्द का बहुवचन क्या होगा और निश्चय का पर्यायवाची, दोनों का उत्तर बताइए। चलिए कर्म शब्द का बहुवचन क्या होगा? देखिए यहाँ पर कर्म शब्द का अगर बात किया जाए बहुवचन की, तो यहाँ पर कर्म ही हो जाएगा, नोट करिएगा, कर्म का बहुवचन कर्म ही होगा। ठीक। अब आपके लिए एक प्रश्न है कि निश्चय का पर्यायवाची क्या है? निश्चय का पर्यायवाची, ये आप इस सवाल को कमेंट बॉक्स में जल्दी से उत्तर लिखेंगे। ठीक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दीनहीन में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय या बहुब्रीहि? प्रश्न संख्या 9, उत्तर आपको बताना है फटाक से। चलिए बिल्कुल। अगर यहाँ पर देखिए कभी कभी क्या होता है ना, बीच में जो चिन्ह लगा है इसको बता दीजिए कौन सा चिन्ह है ये। हमारा उत्तर तो द्वंद्व समास हो जाएगा, लेकिन बीच में जो चिन्ह लगा है उसका नाम क्या है? दिनहीन के बीच में, वो आप कमेंट में बताएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। अत्यंत शब्द किस प्रकार का अव्यय है?
अगर बात अत्यंत की जाएगी तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। ठीक, क्रिया विशेषण अव्यय, इसको नोट कर लीजिए। अल्प का अगर आपसे विलोम पूछा जाए तो अल्प का विलोम हो जाएगा अधिक, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट पर चलें। चलिए देखते हैं 10वां प्रश्न क्या कह रहा है। तो 10वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि चतुरानन में कौन सा समास है, द्विगु, बहुब्रीहि, कर्मधारय या द्वंद्व। बताइए। चतुरानन, चार हैं आनन जिसके, अर्थात यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए वन लाइनर, जो सब जगह हो इसके लिए एक शब्द अगर आपको लिखना हो तो क्या लिखेंगे बताइए। बिल्कुल यहाँ पर लिख सकते हैं हम सर्वव्यापी। ठीक, सर्वव्यापी। सुंदर का भाववाचक संज्ञा अगर आपसे पूछा जाए तो सुंदर का भाववाचक जो संज्ञा होगा सुंदरता हो जाएगा, इसको भी आप नोट कर लेंगे। ठीक ना। चले, आज की क्लास में अभी तक आप लोग 10 प्रश्न एमसीक्यू, 20 प्रश्न वन लाइनर यानी टोटल 60 प्रश्न देख चुके हैं। आपको क्या लगता है इस प्रकार की क्लास कहीं और आपको मिलेगी कि नहीं, एक बार कमेंट करिए। ठीक, चलिए देखते हैं प्रश्न। कह रहा है कि आत्मनिर्भर में कौन सा समास है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या बहुब्रीहि है। बताइए आत्मनिर्भर में कौन सा समास होगा। तो नोट करिए, अगर पूछा जाए आत्मनिर्भर में तो यहाँ पर होता है कर्मधारय यानी कि ए वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, मनुष्य का स्त्रीलिंग क्या है और अत्याचार में उपसर्ग क्या है। सबसे पहले मनुष्य का स्त्रीलिंग पूछा जाए अगर आपसे तो स्त्री बता दीजिएगा, और अत्याचार में उपसर्ग पूछा जाए तो अति बताइएगा। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट यह क्लास होती है। डेली सुबह 10 बजे क्लास हो रही है यूपी टेट के लिए। ठीक ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि चंद्रमुख में कौन सा समास है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, द्वंद्व है या तत्पुरुष है। चलिए, बात चंद्रमुख की जा रही है। बिल्कुल यहाँ पर चंद्रमुख यानी कि हमारा कर्मधारय ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वन लाइनर देखिए, बालक का बहुवचन अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे। बिल्कुल हम बालक भी कह सकते हैं, बालक का बहुवचन बालक होगा। ये तो बहुत कम होता है, कहीं कहीं बालकों भी रहता है। नहीं तो हम क्या लिख सकते हैं, बालक गण, बालक गण। ठीक, ये लिख सकते हैं। चलिए इसको चाहे जो भी आपको ऑप्शन में मिले, वैसे तो बालक नहीं मिलता, बालक गण आपको बहुवचन में मिलेगा ज़्यादातर। ठीक है, आप अपने हिसाब से टिक करिएगा। चलिए जो भी आपको सही लगे वो आप सही करिएगा, हम दोनों बता दिए। अगर आपसे अंधा का विलोम पूछा जाए तो क्या आप बताएंगे। बिल्कुल अंधा का विलोम बताएंगे, प्रकाश भी बता सकते हैं क्या। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, एक मिनट, अंधा का नहीं, अंधकार का प्रकाश होगा भाई साहब, अंधकार का। यहाँ पर अंधा का अगर विलोम पूछा जाए तो दृष्टिवान कह सकते हैं। ठीक, दृष्टिवान, तो नोट करिएगा, दृष्टिवान, अंधा मतलब दृष्टि नहीं है, और अंधवान का जो दृष्टिवान होता है उसे हम क्या कहेंगे, जिसके पास दृष्टि है। दुराचार में कौन सा उपसर्ग है, तो दुर उपसर्ग होता है। ये प्रश्न रिपीट हो जा रहा है कई बार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जो बहुत बोलता हो उसके लिए एक शब्द आपको क्या लिखना पड़ेगा, वो लिखना पड़ेगा वचाल। ठीक, वचाल, नोट करिएगा वाचाल। अगला प्रश्न, आज शब्द किस प्रकार का अव्यय है। तो आज शब्द जो होता है ये होता है कालवाचक, कालवाचक अव्यय। ठीक, इसको आप नोट कर लेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। राजपुत्र में कौन सा समास है। तो नोट करिएगा, राजपुत्र में तत्पुरुष समाज होता है, क्योंकि राजा का पुत्र यानी कि तत्पुरुष, ए वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, मित्र का स्त्रीलिंग क्या होगा बताइए। मित्र का स्त्रीलिंग, मित्र का स्त्रीलिंग नहीं होता। मित्र शब्द कौन सा शब्द है, तो ये होता है उभयलिंगी। ठीक,
मित्र शब्द जो है ये उभय लिंग है, इसका कोई स्त्रीलिंग नहीं होता, इसको आप नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि तेज का पर्यायवाची क्या है? तो तेज का पर्यायवाची क्या होगा बताइए? चलिए जल्दी से कमेंट करिए, तेज का पर्यायवाची। तेज तेज तेज, बताइए तेज धीमा कर दें क्या? चलिए, तेज। भाई साहब यहाँ पर तेज दूसरा है, तेज का पर्यायवाची हम प्रकाश यहाँ पर करेंगे। ठीक, तेज का पर्यायवाची यहाँ पर प्रकाश होगा, ये तेज वाला धीमा वाला तेज नहीं है भाई साहब, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या करे। सत्यवादी शब्द किससे बना है? संज्ञा प्लस संज्ञा, और बी ऑप्शन कह रहा है संज्ञा प्लस प्रत्यय, और सी ऑप्शन धातु प्लस प्रत्यय, और डी ऑप्शन विशेषण प्लस प्रत्यय। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर बता दीजिए कौन सा सही होगा। चलिए, बिल्कुल, यह शब्द बना है किससे? तो संज्ञा प्लस प्रत्यय से बना है, बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, कठोर का विलोम क्या होगा? कठोर का विलोम जो होता है वह होता है कोमल। ठीक, और निसंदेह कौन सा उपसर्ग होगा? अभी जस्ट मैंने बता दिया, निस हो जाएगा उपसर्ग यहाँ पर, कहीं कहीं पर निह भी रहता है, ये प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको चुनना पड़ेगा। ठीक, बिल्कुल, निसंदेह से तो संधि का हो जाएगा, निह भी होता है और निस भी, लेकिन हमारा जो होगा यहाँ पर उत्तर निस को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर दो प्रश्न और आ गए हैं, वन लाइनर देख लीजिए। कह रहा है कि जो कभी ना बूढ़ा हो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम अजर कहते हैं, और जो कभी ना मरे उसे हम अमर कहते हैं। रात का विशेषण लिखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? रात्रि कालीन। ठीक, रात्रिकालीन हो जाएगा इसका विशेषण। नेक्स्ट देखिए, सूर्योदय में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, या कर्मधारय, या बहुव्रीहि? फटाक से उत्तर बताइए तो। सूर्योदय में कौन सा समास होगा? प्रश्न संख्या 17। तो नोट करिए, सूर्योदय में जो होगा बिल्कुल यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जल का पर्यायवाची अगर आपसे पूछा जाए तो पानी भी कह सकते हैं, ठीक, और नीर भी कह सकते हैं, दोनों ये पर्यायवाची होता है जल का। पर्यायवाची का मतलब शब्द अलग हो लेकिन अर्थ एक होना चाहिए। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। धीरे शब्द किस प्रकार का अव्यय है? तो धीरे शब्द जो होता है ये होता है क्रिया विशेषण। नोट करिए, क्रिया विशेषण अव्यय, इसको नोट कर लेंगे और बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अविनाशी में कौन सा उपसर्ग है? आ है, अवि है, नी है, वी है? बताइए, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है तो विनाशी में अगर आ जोड़ देंगे तो वही उपसर्ग होता है, आप भी जानते हैं। प्रश्न संख्या 18 का उत्तर कुछ लोग, चलिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमने जिस प्रकार से बताया आपने तुरंत वैसे ही उत्तर टिक कर दिया और आपका उत्तर गलत हो जाएगा। यहाँ पर अवि जो शब्द है ये हमारा उपसर्ग होगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए हम क्या कहेंगे? एक शब्द में सर्वज्ञ कह देंगे, सर्वज्ञ। ठीक, लड़का का अगर आपसे स्त्रीलिंग पूछा जाए तो लड़की बता दीजिएगा, इसको सरल मानिएगा क्योंकि सरल ही प्रश्न है। ठीक, चलिए आगे आइए। दुर्जन में अगर आपसे उपसर्ग पूछा जाए तो दुर्जन में उपसर्ग दुर, अभी ये प्रश्न शायद बार बार रिपीट हो गया भाई साहब, आपसे माफी चाहेंगे, आज की क्लास में दो प्रश्न रिपीट हो गए हैं। चलिए देख लीजिए आगे। सुंदर का पर्यायवाची, एक बात समझिए, अगर कोई प्रश्न रिपीट हो गया मान लीजिए तो उससे फायदा हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। वो प्रश्न हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। ठीक, सुंदर का पर्यायवाची अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आप बताएंगे? पर्यायवाची हम मनोहर भी कह सकते हैं। ठीक, कभी कभी किस प्रकार का अव्यय है? तो कभी कभी जो है ये क्या है? ये होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय, इसको आप नोट कर लेंगे। चलें आगे बढ़ें। बिल्कुल, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना ही पड़ेगा भाई साहब, लाइक करेंगे तो क्लास अधिक लोगों तक पहुंच जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, यथोचित में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, और तत्पुरुष, और द्वंद्व?
बताइए। तो हमने आपको क्या बताया था? बिल्कुल, यथोचित में अव्ययी भाव होगा, यथाशक्ति में अव्ययी भाव होगा। ए वाला ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। ठीक। वन लाइनर देखिए, जो दिखाई न दे उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे? अदृश्य कह दीजिए। अदृश्य। शुभ का विलोम पूछा जाए तो अशुभ, इसको कह देंगे बस। ठीक हो जाएगा, हमारा 1 नंबर मिल जाएगा। चलिए, तो आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। टोटल आपने 60 प्रश्नों को आज यहाँ पर देखा। इसमें से क्या है बताइए? 20 प्रश्न है MCQ, जिसे आप प्रैक्टिस सेट कहते हैं, और प्लस जो है 40 प्लस वन लाइनर। बिल्कुल, वन लाइनर। तो टोटल आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए। फिलहाल आपकी क्लासेज डेली सुबह 10 बजे चल रही हैं। ठीक है, चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक महत्वपूर्ण क्लास के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।